हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पे एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीबीएसई 10वीं के छात्रों के लिए जो है इंपॉर्टेंट न्यू अपडेट है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सीबीएसई 10वीं के छात्रों को जो है देगी परीक्षा का मौका। तो यहाँ पर एक नया अपडेट यहाँ पर जारी हो रखा है सीबीएसई के द्वारा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर जो है 10वीं की निरस्त जो परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई थी। और यहाँ पर साथ ही स्कूलों को जो है 3 वर्ष के परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। तो निरस्त हो चुकी परीक्षा, लेकिन यहाँ पर जो है स्कूल को क्या 3 वर्ष के आधार पर जो भी परिणाम निकले हैं इनके और उसके हिसाब से यहाँ पर पास कर दिया, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। और अब जो है बोर्ड ने नया आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। तो नया आदेश यहाँ पर जारी किया हुआ है और इसके तहत जो है अगर कोई छात्र 10वीं के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह जो है परीक्षा दे सकता है। अगर कोई जो है यहाँ पर 10वीं के परिणाम से अगर संतुष्ट नहीं होगा तो यहाँ पर जो है आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और परीक्षा का मौका जो है इंटरमीडिएट परीक्षाओं के समय ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट की परीक्षा का टाइम टेबल होगा उसी टाइम पर जो है आपका यहाँ पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और सीबीएसई ने जो है मूल्यांकन नीति का जो है प्रारूप स्कूलों को जो है जारी कर दिया गया है। और नई मूल्यांकन नीति के मुताबिक जो है छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के परीक्षा में जो है मिले अंकों के आधार पर जो है तैयार किया जाएगा। तो आपका जो यूनिट टेस्ट है और यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा है और प्री बोर्ड परीक्षा है, तो इन सभी को मिलाकर आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट बनना है 10th का। और इस तरह से आपका है 10 अंक जो है यूनिट टेस्ट के होंगे, 30 अंक जो है अर्धवार्षिक परीक्षा हुए होंगे और 40 अंक जो है प्री बोर्ड परीक्षा के आपके निर्धारित कर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं आप लोग देखते हैं कि गोल्डन कार्ड का जो है लाभ ना मिलने पर जो है शिक्षक नाराज, क्योंकि यहाँ पर जो है गोल्डन कार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को जो है गोल्डन कार्ड का यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। 3 माह बाद नहीं हुआ समस्या का समाधान और सकारात्मक कार्रवाई न होने पर जो है आंदोलन करेंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। प्रदेश सरकार जो है आयुष्मान योजना के तहत जो है जारी गोल्डन कार्ड का लाभ न मिलने पर कर्मचारी व शिक्षक जो भी हैं और पेंशन जितने भी हैं उन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताई है। और कहा है कि यहाँ पर गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी जो है इलाज के लिए जो है अस्पतालों को के जो है चक्कर काट रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने जो है गोल्डन कार्ड को लेकर जो है आ रही समस्या का समाधान ना होने पर जो है आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी हुई है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है हाई स्कूल के 1.5 लाख छात्रों का परीक्षा परिणाम फंसा। तो लगभग जो है उत्तराखंड में हाई स्कूल के 1.5 लाख से ज़्यादा जो है परीक्षा परिणाम यहाँ पर रुके हुए हैं। और कोरोना काल के चलते जो है उत्तराखंड में हाई स्कूल 10वीं के छात्रों को जो है बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए जो है यहाँ पर पास करने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। लेकिन मई का जो है आधा महीना बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो है 1.5 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं उनका परिणाम यहाँ पर तैयार नहीं किया जा सका है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो है अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर जो है तैयार किया जाना था इसका जो मेरिट था। और लेकिन यहाँ पर अधिकतर छात्रों ने जो है ये परीक्षाएं ही नहीं दी है। तो लगभग जो है मोस्टली अर्धवार्षिक परीक्षा और जो यहाँ पर आपने प्री बोर्ड परीक्षा है वो दिया नहीं है छात्रों ने। तो इस वजह से जो है इनका जो परिणाम निकलना है वो जो है अटका पड़ा है, ऐसा यहाँ पर शिक्षा विभाग ने कहा है। ऐसे में जो है शिक्षा विभाग और यहाँ पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद के लिए जो है परिणाम जारी करना चुनौती बन गया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। आपका जो यहाँ पर हाई स्कूल वालों का नंबर पिछला आपका जो प्री बोर्ड दिया है आपने और अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसके आधार पर जो है आपको प्रमोट करने की प्रक्रिया थी, लेकिन कई लोगों ने जो है यहाँ पर वो पेपर ही दिए नहीं। तो ऐसे में जो है दिक्कत हो रही है उत्तराखंड में। लगभग जो है इतनी पंजीकरण यहाँ पर है अभी वर्तमान समय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया गया है। और प्राइवेट छात्रों को जो है पास करने में जो है अधिकतम समस्या, जिन लोगों ने प्राइवेट यहाँ पर फॉर्म भरे उनके लिए जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और जानकारी के अनुसार जो है उत्तराखंड बोर्ड की प्राइवेट परीक्षाओं के लिए जो है लगभग यहाँ पर 26 से 64 परीक्षार्थियों ने जो है पंजीकरण कराया है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जो है बिना प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक के इन छात्रों को बोर्ड परीक्षा में जो है नंबर देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा। क्योंकि इन्होंने जो है प्री बोर्ड और प्री बोर्ड और हाफिली का निर्णय रखा है, तो ऐसे में दिक्कत होगी इनको प्रमोट करने में। और वहीं आप लोग देख सकते हैं मनरेगा कर्मी 29 तक ज्वाइनिंग करें वरना हटा दी जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं जो इनका मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है इन्होंने। तो राज्य में जो है ग्रेड पे के अनुसार जो है वेतन की मांग को लेकर जो है बीते 61 डेज से जो है यहाँ पर जारी मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल में जो है नया मोड़ आया है। सरकार ने जो है मानदेय बढ़ाया है और आउटसोर्सिंग आधार पर जो है इनकी नियुक्ति देने का जो है प्रस्ताव देकर 29 मई तक जो है ज्वाइन करने के लिए कहा है। तो लगभग
जो है 29 मई तक जो है इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है आउटसोर्स के माध्यम से। अगर नहीं करते हैं तो इनकी जो है यहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पे वो भी कहा गया है। ज्वाइन न करने वालों की सेवा समाप्त कर नई भर्ती के लिए जो है चेतावनी भी दे दी है। तो ज्वाइन नहीं करेंगे जो उनको हटा कर नई भर्ती यहाँ पर निकालेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, वो भी आउटसोर्स के माध्यम से। और लगभग जो है अलग अलग विभागों में जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट में है तो उनके अलग अलग मानदेय यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो 27,000 से ज़्यादा मिलता था तो लगभग 35,000 कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर ठीक है उप कार्यक्रम अधिकारी है जो 30,000 से 35,000 कर दिया गया है। और कनिष्ठ अभियंता है 22,900 से कुछ समथिंग था, 25,000 कर दिया है। ऐसे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का 15,314 है, यहाँ पर 15,500 कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक है तो 11,486 था तो यहाँ पर 13,500 कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। और वहीं आप लोग देखिए जो क्वारंटीन सेंटरों में जो है शिक्षकों की ड्यूटी यहाँ पे लग चुकी है। और बाहरी राज्यों में जो है राज्यों से पैतृक गांव वापस आ रहे हैं प्रवासियों के कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो है यहाँ पर विलेज क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में जो है यहाँ पर 7 दिन तक जो है आइसोलेशन में रहना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है सभी ने यहाँ पे ये आदेश कर रखा है। और इसमें जो है स्कूलों में के जो टीचर हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। और वहीं आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर गोल्डन कार्ड है फिर भी यहाँ पर जो है भर्ती करने से मना कर रहे हैं अस्पताल शिक्षक संघ। तो यहाँ पर जो है राज्य की जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अस्पतालों में जो है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग कही है। और लगभग जो है गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी हमारे पास जो है इलाज करने के लिए जो है इनकार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हॉस्पिटल वाले ने जो है मना कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है जो कि इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठा रखी है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि उपनल कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी ने जो है वर्चुअल बैठक की। और लगभग जो है उपनल वालों ने कहा है कि समान कार्य के लिए जो है मिले समान वेतन, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो उपनल संविदा कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी ने जो है वर्चुअल बैठक की। और बैठक में उन्होंने सरकार पर जो है उपनल कर्मचारी की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर कि समान कार्य और समान वेतन लागू करने की मांग की है। तो इनका कहना यह है कि अगर समान पद पे हैं तो समान वेतन यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि उपनल का जो यहाँ पर वेतन का है अलग अलग सिस्टम यहाँ पर है। तो इस तरह से इनका कहना यह है कि समान वेतन और समान जो है कार्य पर जो है समान वेतन मिलना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो है नई वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ऋषिकेश में जो है वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आई हुई है। ये जो है आपका एक यहाँ पर अस्थायी तौर पर जो है भर्ती है। और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 8th 10th 12th ग्रेजुएशन अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक तरह का यहाँ पर शॉर्ट टर्म यहाँ पर जो है वैकेंसीज है और कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। और इसमें जो इच्छुक अभ्यर्थी अगर आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट का है, स्पेशलिस्ट। तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास आफ्टर एमबीबीएस। एमबीबीएस की जो है डिग्री के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी है या पीएचडी जो है आपका बायो केमिस्ट्री है। तो इसमें जो है 100 पोस्ट हैं, लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, 700 पोस्ट यहाँ पर हैं। और जूनियर यहाँ पर रेजिडेंट का है, एमबीबीएस है, एमएससी अगर आपके पास जो है बायो केमिस्ट्री में एमएससी है और तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 पोस्ट इसमें भी आपकी आई हुई हैं। अगर वहीं बात करें यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की, तो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का है, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में। तो इसमें जो है टोटल जो है 300 वैकेंसी यहाँ पर आई भी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि टेक्निकल असिस्टेंट की, तो बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो बीएससी आपके पास है मेडिकल टैब टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 पोस्ट इसमें हैं। और फार्मास्यूटिकल का भी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो अगर फार्मेसी आपने कर रखा है तो 15 पोस्ट आपके लिए भी यहाँ पर आई हुई हैं। अगर हम बात करें वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का, तो इसमें जो है 12th पास होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर की नॉलेज होना कंपलसरी है। और 20 पोस्ट इसमें आई हुई हैं। और वहीं यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट का है, तो इसमें जो है आपके पास मैट्रिकुलेशन कि आपका 10th पास होना ज़रूरी है। और इसमें जो है 100 पोस्ट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ का है कि 8 पास वाले के लिए यहाँ पर रखा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर 100 पोस्ट रखी गई हैं। तो टोटल मिला कर देख सकते हैं यहाँ पर 500 600 700 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 700 तक समथिंग यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ पर रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, तो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर सैलरी एज पर नॉर्म टू बी पेड
फ्रॉम फंड ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरह जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो आपका जो है आपका वॉक एंड इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की तरह जो है आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन रखा गया, ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन लाइकली टू बी 100 डेज, ठीक है। और एक्सटेंड मतलब 100 डेज तो रखा गया है, उससे के बाद भी एक्सटेंशन आपका किया जा सकता है। और यहाँ पर डेट ऑफ वॉक एंड इंटरव्यू, तो डेट के बारे में बात करें कब आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। वो भी टाइमिंग आपका देख सकते हैं कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका यहाँ पर जो है टाइमिंग होगी, ठीक है। और ऑफिस इंडियन एकेडमी, तो एम्स ऋषिकेश, तो यहाँ पर जो है एम्स ऋषिकेश के ऑफिस में ही आपका यहाँ पर जो यहाँ पर डीन एकेडमिक ऑफिस है, वहीं पर जो है आपका यहाँ पर भर्ती होगी, यानी कि आपका जो है इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू वॉक एंड इंटरव्यू फॉर अदर, तो यहाँ पर 3 से लेकर 8, तो 3 से लेकर 8 तक के बीच में आपका जो असिस्टेंट डीन, ठीक है, एकेडमिक, और ये आपका होगा 10 से लेके 31 मई। तो बाकी जो पोस्ट हैं इनके लिए जो है 10 से लेके आपका 31 मई होगा। और जो फर्स्ट और सेकंड है वो आपका यहाँ पर डीन एकेडमिक में जो है आपका ऑफिस में यहाँ पर इंटरव्यू किया जाएगा। और बाकी असिस्टेंट डीन में जो है आपका यहाँ पर आपका इंटरव्यू किया जाएगा 10 से लेकर 31 के बीच में, जो कि यहाँ पर 3rd सीरीज से लेकर 8th सीरीज तक, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है आपका असिस्टेंट डीन करेगा। और बाकी जो है डीन एकेडमिक में यहाँ पे उसके ऑफिस में जो है आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। अदर टर्म एंड कंडीशन इज ऑल्सो रिमेन द सेम, ठीक है। जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन है वही सब टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और ये जो है अब की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी वो अप्लाई कर सकता है इन पदों के लिए।